हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एक ही बात है, चंद्रलोक नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक अद्भुत वृक्ष था, चंद्रकल्प वृक्ष, जो महल के कुछ दूरी पर था। यह वृक्ष असाधारण था। इसकी जड़ें गहरी थीं और माना जाता था कि यह वृक्ष पूरे राज्य में सुख समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है। और जब इसकी पत्तियां झड़ती थीं, तो उन्हें पीसकर औषधि बनाई जाती थी, जो किसी भी बड़ा सा बड़ा रोगों का इलाज होता था। इसीलिए इस चंद्रकल्प वृक्ष को राज्य का रक्षक माना जाता था। पर एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। चंद्रकल्प वृक्ष पत्तियां मुरझाने लगीं, जड़ें कमजोर पड़ गईं, वृक्ष सूखने लगा। अरे मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष सूख रहा है, जल्दी कुछ उसका उपाय करो। राज्य के वैद्य, पंडित और ज्योतिषी हैरान हो गए। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और निष्कर्ष निकाला कि वृक्ष की ऊर्जा फिर से वापस आ जाए। लेकिन वृक्ष की हालत खराब होती गई। महाराज अजय प्रताप बहुत चिंतित थे। राज्य की समृद्धि और सुख शांति चंद्रकल्प वृक्ष से जुड़ी थी। उसी राज्य के एक गांव चंडीपुर में एक युवा गडेरिया था, जिसका नाम नदीम था। अरे रामू, चंद्रकल्प वृक्ष तेजी से मुरझा रहा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वह सूख गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। महल में कोहराम मचा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि महाराज बहुत चिंतित हैं। वैद्य, पंडित सब हार मान चुके हैं। बाबा, मुझे लगता है कि मुझे उस पेड़ को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैं उस पेड़ से बात कर सकता हूँ। क्योंकि बचपन से ही जंगल और पहाड़ी इलाका में भेड़ बकरी चराता हूँ। मुझे पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। मैं पेड़ को देखकर पता लगा सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो बेटे? तुम तो एक साधारण गडेरिया हो। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। मैं महाराज से मिलकर पूछूंगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हारे दिल में सदिच्छा है तो जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नदीम इतना कहकर गांव से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महल पहुंचते ही नदीम को कुछ सैनिक रोकते हैं। रुको रुको, महल में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम नदीम है। मैं चंडीपुर का गडेरिया हूँ। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। चंद्रकल्प वृक्ष के बारे में कुछ बात करनी है। गडेरिया और महाराज की भेंट, ये क्या मजाक है? तुम महाराज से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। कृपया मेरा संदेश महाराज तक पहुँचाओ। मैं उस चंद्रकल्प वृक्ष का मदद करना चाहता हूँ। सैनिक हिचकिचाते हैं। फिर एक सैनिक भीतर जाकर सूचना देता है। कुछ देर बाद महल का एक मंत्री बाहर आता है। कहो युवक, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। न बड़े वैद्य कुछ कर पाए, न पंडित कुछ कर पाए, तुम सामान्य गडेरिये क्या कर पाओगे? साधारण व्यक्ति असाधारण मदद कर सकता है। यदि उसके हृदय में सच्ची भावना हो तो मुझे महाराज से एक बार मिलने दिया जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसकी दृढ़ता देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार वह सहमत होते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ, महाराज स्वयं निर्णय लेंगे। मंत्री नदीम को अंदर ले जाते हैं, जहां महाराज अजय प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रानी विजय लक्ष्मी उनके पास खड़ी थी। मंत्री नदीम को भीतर लाते हैं। मंत्री जी, ये कौन है और इसे अंदर क्यों लेकर आए हो? महाराज, यह युवक नदीम है। यह कहता है कि वह चंद्रकल्प वृक्ष की समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। तुम कैसे मदद करोगे बेटा? बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, लेकिन उस वृक्ष को कोई सही नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं न विद्वान हूँ न योद्धा, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है। मैं पेड़ों, पक्षियों, जीवों से बात करने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई सुराग खोज निकालूं। बस मुझे अनुमति दें कि मैं वृक्ष के पास कुछ दिन रह सकूं। अच्छा तो ठीक है, यह असाधारण बात है, पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैंने सुना है कि सच्चे हृदय वालों को प्रकृति संकेत देती है। जाओ, वृक्ष के पास में रहो, वृक्ष के पास समय बिताओ, और यदि कोई मार्ग मिल जाए तो हमें बताना। ईश्वर तुम्हारे मार्ग में मदद करे पुत्र। तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो। नदीम उस वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष मुरझाने लगा था। नदीम वहां आकर बैठता है और बांसुरी बजाता है।
रात और दिन उसके पास वक्त गुजारता है और वृक्ष से बातें करने की कोशिश करता है, मानो कोई जीवंत प्राणी हो। हे वृक्ष महाराज, मुझे संकेत दो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुरझा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं पर कोई उत्तर नहीं मिलता, पर नदीम हिम्मत नहीं हारता। वह वृक्ष के आसपास की मिट्टी टटोलता है, जड़ों की ओर ध्यान देता है, सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करता और पानी देता है। एक रात चांदनी के समय सो रहा था कि अचानक उसे एक स्वप्न आता है, एक विचित्र स्वप्न। वह देखता है कि वृक्ष की आत्मा एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होती है। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में करुणा। पुत्र, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आप वृक्ष की आत्मा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इस वृक्ष का जीवन स्रोत हूँ। मैं थक गया हूँ, कमजोर हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पर समझ नहीं पाया कि एक वृक्ष को मित्र की क्या जरूरत। ताकि वह मेरा दर्द समझे, मेरी देखभाल करे, मेरे अस्तित्व को पहचान दे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी छाया में आराम करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख न समझा। मैं अकेला हूँ, मैं प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हूँ, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरे साथ चल सके, मुझे नई ऊर्जा दे सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्र। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? अब से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ठीक है मित्र, उत्तर मोती में छिपा है। 3 मोती जो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे मोती मेरे लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे, पर उन्हें पाना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र, बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक है। पहला मोती निर्मल नदी के उस पार कंचन वन में है, जिसे एक दानवी गिरगिट निगल कर सोया पड़ा है। दूसरा मोती रुद्र गुफा में छिपा है, जहाँ एक रहस्यमयी आवाज तुमसे सत्य उगलवाएगी। तीसरा मोती बर्फीली पहाड़ पर है, जहाँ बर्फ की देवी की परीक्षा देनी होगी। तीनों मोती प्राप्त कर लाओ और उन्हें मेरी जड़ के समीप प्रत्यारोपित करो, तब मुझे नया जीवन मिलेगा। और हाँ, इस कार्य के लिए तुम्हें साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग की जरूरत होगी। तभी नदीम का स्वप्न टूट जाता है। नदीम जाग उठता है। अगले दिन दरबार में नदीम अपनी योजना बताता है। तो तुम्हें 3 मोती खोजनी है, लेकिन वह कहाँ मिलेगी? महाराज, निर्मल नदी पार, कंचन वन, रुद्र गुफा और बर्फीली पहाड़ पर। वहाँ पर मुझे अकेले जाना होगा। ये बहुत खतरे से भरा है। दानवी गिरगिट, रहस्यमयी आवाज, बर्फ की देवी, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं जानता हूँ आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। वृक्ष हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बेटा, यह कठिन यात्रा है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होकर आओगे। अच्छी बात है। हम तुम्हें भोजन, पानी और एक घोड़ा देंगे। यदि कोई और सहायता चाहिए तो बताओ। बस इतना ही पर्याप्त है महाराज। अपने हृदय में विश्वास लिए मैं निकलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नदीम राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। जाते जाते कुछ दिन की यात्रा के बाद नदीम निर्मल नदी के तट पर पहुंचता है। यह नदी क्रिस्टल जैसी साफ थी, पर पार करने के लिए पुल या नौका नहीं था। नदी के किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिलता है और कृषकाय छोटी नौका के पास बैठा हुआ था। वह उसके पास जाता है। बाबा, मुझे इस नदी को पार कर कंचनवन जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कंचनवन? वहाँ तो दानवी गिरगिट सोया पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वृक्ष के लिए आवश्यक है, जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। अच्छा, तो तुम ऐसा पुण्य काम कर रहे हो। मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। दानवी गिरगिट तुम्हें देखे इससे पहले मोती को निकालकर वहाँ से निकलना होगा। नदीम नाव पर चढ़ता है और मछुआरा उस पार ले जाता है। धन्यवाद बाबा, जो आपने उस पार से इस पार लाए। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे। नदीम कांचन वन में जाता है।
वह देखता है कि सब शांत है। बीच में एक विशाल गिरगिट पत्थर जैसे चट्टान पर सोया पड़ा था। उसका रंग काला था, आंखें बंद थीं और गिरगिट के मुंह के पास एक छोटी दरार जैसी दिखाई दे रही थी। शायद गहरी नींद में वह मुंह खोले सो रहा था। अगर मैं हिंसा से मोती लूंगा तो शायद गलत होगा। मुझे कोई और उपाय करना चाहिए। नदीम धीमे से आगे बढ़कर गिरगिट के मुंह से मोती निकाल लेता है। पहले मोती को सुरक्षित अपने थैले में रखकर वहां से निकल जाता है नदीम। कुछ पहाड़ियां पार करके वह रुद्र गुफा पहुंचता है। यह गुफा एक नीरव घाटी में स्थित थी, अंधेरी, डरावनी और गहरे पत्थरों से बनी। वह गुफा के मुख पर पहुंचता है। भीतर से एक गूंजती आवाज आती है, मानो कोई गहरी अंधेरी सुरंग के अंत से बोल रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या खोज रहे हो? मैं एक मोती खोज रहा हूँ जो इस गुफा में छिपा है। मोती चाहिए? ये सब आसानी से नहीं मिलता। पहले सत्य की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। 2 द्वार हैं, दाईं और बाईं ओर। एक द्वार से असली मोती का कमरा है, दूसरे से अग्निकुंड है जो झूठे व्यक्ति को भस्म कर देगा। तुम सच बोलते हो या झूठ, सब साबित करो। मैं सच बोलता हूँ। मैं वृक्ष की भलाई के लिए मोती लेने आया हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होता, तुम्हें साबित करना होगा। बताओ, क्या तुमने कभी स्वार्थ किया है या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? नदीम सोचने लगता है। उसने कभी जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया था। हाँ, एक बार बचपन में मैं अपने दोस्त के आम खा लिए था बिना उसके पूछे, पर बाद में स्वीकार कर लिया था। बचपन में एक छोटी गलती की थी, पर मैंने सत्य हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहा, अपनी भूल भी कबूल की। इससे मैं प्रसन्न हुआ। जाओ दाएं द्वार से, वहाँ तुम्हें मोती मिल जाएगा। नदीम दाएं द्वार से प्रवेश करता है। वहाँ एक छोटे कक्ष में पत्थर की वेदी पर मोती रखा हुआ मिलता है, हल्की हरे रंग की आभा वाला मोती। वह उसे उठाता है। जाओ, तुम सत्य के मार्ग पर हो। दूसरा मोती तुम्हारा हुआ। नदीम आभार व्यक्त कर गुफा से निकल जाता है। अब 2 मोती मिल चुके थीं। तीसरा मोती बर्फीली पर्वत के शिखर पर था। नदीम पर्वत की चढ़ाई शुरू करता है। रास्ते में उसे बर्फीली चट्टानों से पार होना था। वह चढ़ते चढ़ते शिखर के नजदीक पहुंचता है। वहां एक गुफा जैसी संरचना थी। गुफा के अंत में एक बर्फ की वेदी पर बर्फ देवी की मूर्ति थी। नदीम देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे बर्फ की देवी, मुझे तीसरा मोती चाहिए ताकि मैं वृक्ष को बचा सकूं। मोती पाना आसान नहीं है राजन। तुमने साहस और सत्य का परिचय दिया है, पर क्या तुम त्याग कर सकते हो? यदि मैंने मोती देने की शर्त रखी कि तुम्हें कुछ प्रिय वस्तु छोड़नी होगी, तो क्या तुम त्याग कर सकोगे? मैं त्याग करूंगा। मेरे लिए राज्य का कल्याण प्रिय है। मेरे लिए वृक्ष का जीवन प्रिय है। मैं अपना कोई भी प्रिय सामर्थ्य त्यागने को तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? नदीम सोचता है। उसे अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी। बचपन से उसने उसे संभाल रखा था, क्योंकि उसकी माँ मरते वक्त उसे बांसुरी बहुत प्यार से दिया था। मेरी बांसुरी मुझे बहुत प्रिय है, पर यदि वह वृक्ष के जीवन के लिए यह त्याग आवश्यक है तो मैं इसे त्याग दूंगा। राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय निस्वार्थ है। ले लो मोती और बांसुरी, वहीं रख दो वेदी के पास। नदीम मन भारी करके अपनी बांसुरी वेदी के सामने रख देता है और तीसरी मोती ले लेता है। तुम्हारा त्याग सच्चा था, इसलिए तुम्हारी बांसुरी मैं रखूंगी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रही थी। अपना त्याग दिखाने के लिए तैयार होना ही काफी था। बांसुरी तुम्हारे त्याग के प्रमाण के रूप में शुद्ध हो गई है। अब वह कभी टूटेगी नहीं और सदैव मधुर सुर देगी। अपनी बांसुरी वापस ले लो और जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नदीम प्रसन्न होकर बांसुरी उठा लेता है, मोती भी ले लेता है। तीनों मोती लेकर नदीम अपने राज्य लौटता है। लंबी यात्रा के बाद वह महल पहुंचता है। महल में सब उत्सुक थे। आ गए पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें तीनों मोती मिली कि नहीं? हाँ महाराज, ये रहे तीनों मोती, मैंने अपने थैला में रखा है। बहुत अच्छा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अब हमें क्या करना?
हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वृक्ष की आत्मा ने यही कहा था। सभी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं। चंद्रकल्प वृक्ष सूखने के कगार पर हो गया था। नदीम वृक्ष जड़ों के पास छोटे गड्ढे बनाता है और मोतियों को क्रम से रख देता है। फिर जड़ों पर मिट्टी डाल पानी देता है। कुछ देर शांति छा जाती है। फिर धीरे धीरे वृक्ष की पत्तियां हरी होने लगती हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और सब जान जाते हैं कि वृक्ष पुनर्जीवित हो गया है। अद्भुत, हमारा चंद्रकल्प वृक्ष लौट आया। पुत्र नदीम, तुमने असंभव को संभव कर दिया। तुम्हारे साहस, सत्य और त्याग ने यह कर दिखाया। मैंने वचन दिया था कि जो इस समस्या का हल ढूंढेगा उसे मनचाहा पुरस्कार दूंगा। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मैंने यह सब किसी पुरस्कार की चाह में नहीं किया। मुझे बस इतना चाहिए कि इस वृक्ष को सच्चा मित्र मिल गया है, जैसा वृक्ष चाहता था। सच्चा मित्र? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? महाराज, सच्चा मित्र वो होता है जो दूसरे के दुख को समझे, उसके लिए कुछ त्याग कर सके। मैंने वृक्ष से सीखा कि हमें प्रकृति को केवल लेना नहीं, देना भी चाहिए। यह वृक्ष अब मेरा मित्र है और मैं इसका देखभाल जीवन भर करूंगा। और जितना भी मेरे आसपास वृक्ष है, मैं उसे पानी दूंगा। बेटा, तुम्हारा हृदय बड़ा है, फिर भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो राज्य के लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाइए। वृक्षों की देखभाल के लिए नियम बनाइए। पर्यावरण की रक्षा कीजिए ताकि चंद्रकल्प वृक्ष अकेला न महसूस करे। ऐसा ही होगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि राज्य में वृक्षारोपण होगा। वन रक्षक नियुक्त किए जाएंगे और सभी को प्रकृति की अहमियत समझाई जाएगी। कुछ दिन बाद नदीम अपने गांव चंडीपुर लौटता है। वहाँ के लोग उसका स्वागत करते हैं। नदीम बेटा, तुम्हारे साहस और सत्य ने हमें गर्वित किया। मैंने सोचा भी न था कि तुम ऐसा करोगे। तुमने हमें सबक सिखाया कि छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। बाबा, मैंने सिर्फ कोशिश की। हमें कभी छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बस सत्य और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह पूरे राज्य के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता केवल मानवों के बीच ही नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संभव है। हमें प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं, देना भी चाहिए। सम्मान, देखभाल और प्रेम, साहस, सत्य और त्याग से असंभव लगने वाले कार्य भी पूरे हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बदलाव ला सकता है यदि वह सच्चे हृदय से प्रयास करे। इसी तरह जब हम दूसरों की जरूरत समझते हैं, उनके लिए त्याग करने को तैयार होते हैं, तब हम सच्ची मित्रता के मोती अर्जित करते हैं। ये मोती वही ऊर्जा देते हैं जो पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को सच्ची खुशहाली प्रदान करती है। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह दौड़कर देखता है कि एक छोटी लड़की एक पत्थर पर फंसी थी जहाँ पानी का प्रवाह तेज था। यदि वह गलती से गिर गई तो बहाव उसे दूर ले जाएगा। आरव आगे बढ़ता है। बड़ी मुश्किल से लड़की को खींचकर सुरक्षित किनारे पर लाता है। लड़की कांप रही थी। धन्यवाद भैया, मैं पानी भरने आई थी, पैर फिसल गया। अब तुम सुरक्षित हो। तुम कहाँ रहती हो? दूर एक छोटी बस्ती है, मैं वहीं रहती हूँ। आप मेरे घर चलिए, खाना खा लीजिए। लगता है आप कई दिन से भूखे हैं। प्राचीन समय की बात है। नंदनपुर नाम का एक बड़ा और खुशहाल राज्य था, जहाँ के लोग खेती बाड़ी, कारोबार और कला कौशल में माहिर थे। लेकिन इस राज्य के भीतर एक गहरी तकलीफ छिपी थी। बरसों से राज्य के दो हिस्सों के बीच आपसी दुश्मनी और नफरत बनी हुई थी। उत्तर में उदयपाट और दक्षिण में सूर्यपाट नाम के दो इलाके थे, जहाँ आए दिन झगड़े और छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती थीं। राजा सुखदेव इन लगातार होते विवादों से बहुत परेशान थे। वह चाहते थे कि पूरे राज्य में शांति हो, लोग प्यार से रहें, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। राजमहल में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि जब राज्य के पहले राजा महाराज राम विजय का दौर था, तब एक जादुई तलवार बनाई गई थी, अखंड सुदर्शन तलवार, जो राज्य में मेल जोल और शांति बनाए रखती थी। जब तक वह तलवार सही सलामत थी, राज्य में कभी झगड़े नहीं हुए। लेकिन एक भयानक जंग के दौरान वह तलवार टूट गई और तब से लोगों के बीच आपसी दुश्मनी बढ़ती चली गई। यह कहा जाता था कि अगर कोई उस टूटी तलवार के टुकड़ों को फिर से जोड़ दे
तो तलवार की जादुई ताकत वापस आ जाएगी और राज्य में फिर से प्यार और भाईचारा लौट आएगा। उस तलवार की धातु में ऐसी अनोखी शक्ति थी जिसे केवल वही इंसान फिर से जोड़ सकता था, जिसके दिल में ज्ञान, समझ, त्याग और प्रेम की रोशनी जलती हो। उसी राज्य के एक छोटे से गांव कांजलपुर में एक जवान लोहार आरव रहता था। आरव बेटे, सुना है कि दरबार में फिर झगड़ा बढ़ रहा है। उत्तर और दक्षिण के लोग एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, कभी सामान देना बंद कर देते हैं तो कभी रास्ते बंद कर देते हैं। हाँ, बाबा सुखदेव भी बहुत चिंतित हैं, पर कोई उपाय नहीं मिल रहा। कहते हैं कि टूटी तलवार को जोड़ दो तो शांति आ जाएगी, पर भला यह कौन करे। मैंने सुना है कि तलवार जादुई है और उसे जोड़ने के लिए कोई अद्भुत गुण चाहिए। मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम यह क्या सोच रहे हो? तुम एक साधारण लोहार हो। बड़े बड़े लोहारों ने कोशिश कर ली, लेकिन सब असफल रहे। भला तुम क्या कर पाओगे? बेटा, हमें अपने जीवन में किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी साधारण लोगों में हमारे भी असाधारण कार्टून टीवी कार्य चैनल करने को की जल्दी से क्षमता जल्दी होती है। लाइक, आरव, सब्सक्राइब और अगर शेयर तुम्हारा करें। मन कहता है तो प्रयास जरूर करना। जी बाबा जी, मैं दरबार जाकर अनुमति मांगूंगा। कम से कम कोशिश तो करूंगा। आरव राजमहल में जाता है, तभी सैनिक उसे रोकते हैं। रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आरव हूँ, कांजलपुर का लोहार हूँ। मुझे महाराज से भेंट करनी है। मैं टूटी तलवार के बारे में बात करना चाहता हूँ। टूटी तलवार? उसे तो बड़े बड़े लोहार और जादूगर और महान शक्तिशाली ऋषि मुनि नहीं जोड़ पाए, तो तुम उसके बारे में क्या जानने आए हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा और कारागार में डाल दिया जाएगा। मैं कोशिश करना चाहता हूँ उसे जोड़ने की। थोड़ी देर बाद एक मंत्री बाहर आता है। चलो अंदर, महाराज स्वयं सुनेंगे तुम्हारी बात। आरव मंत्री के साथ अंदर जाता है। दरबार में महाराज सुखदेव सिंहासन पर बैठे थे। रानी पद्मिनी पास में खड़ी थी। कहो युवक, तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है, इच्छा है, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने सुना है कि अखंड सुदर्शन तलवार टूटी पड़ी है, उसे जोड़ने से शांति लौटेगी। मैं लोहार हूँ, मैं उसे जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। आरव को इतना कहते ही सभी लोग असमंजस पे पड़ जाते हैं कि यह साधारण लड़का तलवार को कैसे जोड़ पाएगा। आरव, इस कार्य में बड़े बड़े विफल हुए हैं। तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें सफल करेगा? मुझे नहीं पता महाराज, पर मैं यह जानता हूँ कि मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रेम इस कार्य में लगा दूंगा। हमारे राज्य को शांति चाहिए और मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राजन, तुम्हारी बातें सुनकर प्रसन्नता हो रही है। कम से कम तुम प्रयास करने के लिए सोच तो रहे हो। तो ठीक है, तुम्हें अनुमति है। तलवार के दोनों खंड हमने महल के गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखे हैं, लेकिन याद रहे यह सरल नहीं होगा। तलवार में प्राचीन जादुई ऊर्जा है। उसे जोड़ने के लिए सिर्फ हथौड़ा और आग पर्याप्त नहीं। तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा। 3 वस्तुएं खोजनी होंगी जो तलवार के धातु को पुनर्जीवित करेंगी। यह 3 वस्तुएं आज तक कोई नहीं ला पाया। कैसी वस्तुएं हैं महाराज? पहली वस्तु निर्मल जल बूंद, जो उत्तर की पहाड़ियों में बहने वाली एक झरने से मिलती है। वह झरना मानव की करुणा से प्रकट होता है। दूसरी वस्तु सत्य का धातु कण, जो दक्षिणी मरुस्थल के अंत में स्थित एक प्राचीन खदान में मिलता है। तीसरी वस्तु त्याग की अग्नि, जो एक दूरस्थ जंगल के साधु के आश्रम में जागृत होती है, जहाँ अपने प्रिय को त्याग कर अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है। अगर तुम यह तीनों वस्तुएं ला सको तो हम तलवार तुम्हें देंगे। तुम अपनी कला आजमा सकते हो। आरव प्रणाम करता है और दरबार से निकलकर उत्तर की ओर यात्रा पर चल पड़ता है। कई दिन चलने के बाद वह ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचता है, जहां उसने एक सुंदर झरने के बारे में सुना था। वहां पहुंचकर उसे तेज बहती हुई जलधारा दिखती है और वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगता था। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई मुझे बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ। वह दौड़कर देखता है कि एक छोटी लड़की एक पत्थर पर फंसी थी, जहां पानी का प्रवाह तेज था। यदि वह गलती से गिर गई तो बहाव उसे दूर ले जाएगा। आरव आगे बढ़ता है, बड़ी मुश्किल से लड़की को खींचकर सुरक्षित किनारे पर लाता है। लड़की कांप रही थी। धन्यवाद भैया, मैं पानी भरने आई थी, पैर फिसल गया। अब तुम सुरक्षित हो। तुम कहाँ रहती हो? दूर एक छोटी बस्ती है, मैं वहीं रहती हूँ। आप मेरे घर चलिए, खाना खा लीजिए। लगता है आप कई दिन से भूखे हैं। आरव उसके घर जाता है, जहाँ उसकी माँ चिंता में डूबी थी। माँ रोते हुए बोलती है और आरव के धन्यवाद करती है। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे।
लड़की की माँ घर के कोने से एक छोटी चमकीली शीशी निकालती है जिसमें निर्मल जल की एक बूंद रखी थी। यह वही जल था जिसके बारे में राजा ने कहा था। मैं जानती हूँ कि तुम उस निर्मल जल बूंद की तलाश में हो। इस पहाड़ी पर ऐसा जल मिलता है, पर केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो सहानुभूति दिखाए। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, अपने लक्ष्य को भुलाकर पहले उसे बचाया। यही करुणा की निशानी है। यह लो वह निर्मल जल बूंद। यह तुम्हारी पहली वस्तु है। इसके लिए बहुत राजा महाराजा यहाँ आए, लेकिन कोई इसे प्राप्त नहीं कर सका। आरव हैरान होकर शीशी ले लेता है। हे देवी, आपको कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत है? जगत में सब आपस में जुड़ा है बेटा। बहादुरी दिखाने वाले को प्रकृति भी मदद करती है। जाओ आगे बढ़ो। आरव आभार व्यक्त कर आगे बढ़ता है। कई दिन की यात्रा के बाद आरव दक्षिण की ओर बढ़ता है। धूप तेज थी, वह हिम्मत नहीं हारता। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे एक वृद्ध यात्री मिलते हैं जिनके होंठ सूखे थे। वे थककर जमीन पर बैठे थे। बेटा, थोड़ा पानी है क्या तुम्हारे पास? बहुत जोर से प्यास लगी। अगर पानी नहीं मिला तो मैं यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। बाबा, मेरे पास तो पानी नहीं है, मगर मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी पानी की तलाश करता हूँ, आप कुछ देर रुकिए। आरव पानी की तलाश करता है, मगर उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता है। वह कुछ दूर और जाता है। तभी उसे एक छोटा तालाब नजर आता है। वह पानी जल्द से ले लेता है। और बूढ़े बाबा के पास जाता है तो देखता है कि बाबा प्यास की वजह से बेहोश हो चुके थे। वह बाबा को पानी पिलाता है। हमारे कार्टून तब टीवी उन्हें चैनल को होश जल्दी आता से है। जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद पुत्र, तुम सत्य के मार्ग पर हो। बाबा, आप कौन हो और आप इस पीरान पहाड़ी इलाका में आप क्या करने आए हो? मैं इस मरुस्थल का रखवाला हूँ। तुम सत्य का धातुकण ढूंढने आए हो जो गहरी खदान में मिलता है, लेकिन खदान का दरवाजा खुलने से पहले तुम्हें सत्य की परीक्षा पास करनी होगी। हाँ बाबा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ तो बताओ, क्या तुमने कभी निस्वार्थ से काम किया है? क्या तुमने कभी अपने मन में झूठ पालकर किसी को चोट पहुंचाई? आरव सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद बोलता है, मैं संपूर्ण सत्यवादी होने का दावा नहीं करता। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था। अपने मित्र के पकवान खा लिए और उस पर इल्जाम लगा दिया था, पर उस गलती के बाद मैंने सत्य अपनाया, मित्र से क्षमा मांगी और तब से कभी झूठ नहीं बोला। सत्य यह नहीं कि कभी गलती न की हो, सत्य यह है कि गलती कबूल कर सुधरने का साहस रखो। तुमने अपना बीता झूठ स्वीकार किया, यह तुम्हारी सत्यनिष्ठा का प्रमाण है। जाओ, दक्षिणी मरुस्थल के अंत में तुम्हें एक छोटी पहाड़ी दिखेगी। वहाँ पुरानी खदान है, तुम्हें धातुकण वहीं मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाते हैं। आरव आगे बढ़ता है और खदान तक पहुंचता है। खदान गहरी थी, अंदर अंधेरा था। एक स्थान पर उसे धातु का एक छोटा कण मिलता है, मानो सत्य के प्रकाश था। वह कण आरव उठा लेता है। अब तीसरी वस्तु ढूंढनी थी, जो कि त्याग की अग्नि थी। यह पश्चिम के जंगल में एक साधु के आश्रम में मिलती थी। वह पश्चिम की ओर बढ़ता है, कई दिन सफर करता है। वह एक साफ जगह पहुंचता है, जहां एक छोटी कुटिया और साधु दिखाई देते हैं, जो गहरी धुन रमाए आंखें बंद करके बैठे थे। स्वामी जी, मैं त्याग की अग्नि लेने आया हूँ। तलवार जोड़कर राज्य में शांति लाना चाहता हूँ। साधु आंखें खोलते हैं, उनका चेहरा खुशी से भरा था। अच्छा, त्याग की अग्नि चाहिए? आसान नहीं। त्याग की अग्नि तब जलती है जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय चीज का त्याग करे। मेरे पास कीमती कुछ नहीं है स्वामी जी, मैं साधारण लोहार हूँ। मेरे पास बस मेरे औजार, मेरा हथौड़ा, मेरी बिलौरी पत्थर है जिस पर मैं धातु गर्म करता हूँ। सब साधारण है। अपने हृदय को टटोलो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है? आरव सोचता है। उसे अपनी माँ द्वारा दी गई एक पुरानी अंगूठी याद आती है, जो वह हमेशा अपने पास रखता था। वह अंगूठी उसकी माँ की अंतिम निशानी थी। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और इस अंगूठी को देखकर उसे माँ की याद आती थी।
आरव मन में दर्द महसूस करता हुआ, मेरे पास मेरी माँ की दी हुई एक अंगूठी है। यह मेरी माँ की अंतिम निशानी है। इसे मैं कभी नहीं। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अग्नि प्रकट होगी। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। माँ की यादों से भरी अंगूठी त्यागना सरल नहीं था, पर राज्य का हित बड़ा था। हजारों लोगों की शांति इससे जुड़ेगी। वह धीरे से अंगूठी निकालता है और साधु के सामने रख देता है। माँ, मुझे माफ करना, पर यह त्याग जरूरी है। अचानक एक चमत्कार होता है। कुटिया के सामने जमीन पे एक छोटा अग्निकुंड प्रकट होता है, जिसमें सुनहरी ज्वालाएं उठती हैं। यह त्याग की अग्नि थी। साधु मुस्कुराते हैं। अंगूठी अग्नि में लुप्त हो जाती है। अग्नि अब तुम्हारी है, आगे बढ़ो पुत्र। त्याग की अग्नि से ही तलवार का जुड़ाव संभव होगा। आरव अग्नि को एक छोटी जादुई कटोरी में कैद कर लेता है, जो साधु ने उसे दी। मन भारी था, पर कर्तव्य की भावना प्रबल थी। तीनों वस्तुएं, निर्मल जलबूंद, धातु कण, त्याग की अग्नि लेकर आरव लंबी यात्रा के बाद नंदनपुर लौटता है। महल के द्वार पर सैनिक अब उसे सम्मान से अंदर ले जाते हैं। राजा आश्चर्य और खुशी से बोले, आरव, तुम सफल हो गए। सचमुच लाए हो वो तीनों वस्तुएं। मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैं कितना खुश हूँ, यह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दरबारियों के सामने आरव शीशी में निर्मल जलबूंद दिखाता है। अद्भुत! ये सारी वस्तुएं जुटाकर तुमने कमाल कर दिया बेटा। मंत्री, अब हमें तलवार के 2 खंड लाने होंगे। महाराज इशारा करते हैं। सैनिक गुप्त कक्ष से टूटे हुए तलवार के टुकड़े लाते हैं। तलवार एक बार स्वर्ण जैसी चमकती है। महाराज, मैं अपने लोहार खाने में इसे जोड़ना चाहूँगा, जहाँ मैं सहज महसूस कर सकूं। बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि तुम इस तलवार को कैसे जोड़ते हो। कांजलपुर के छोटे लोहार खाने में जाते हैं, जहाँ आरव काम करता था। एक साधारण भट्टी में डालता है और हथौड़ा मारता है। महाराज, रानी, मंत्री पास खड़े देखते हैं। गांव वाले भी एकत्र थे। सब उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होगा। आरव हथौड़ा उठाकर धातु पर चोट करता है। कुछ देर में तलवार एक टुकड़े में आ जाती है। उसकी चमक लौटने लगती है। अब तलवार पूरी तरह जुड़ गई थी। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे लग रहा है कि मानो मेरे सर से बोझ हट गया हो। यह तलवार अब अखंड है और इसकी ऊर्जा शांति का संदेश दे रही है। उसी क्षण राज्य के उत्तर और दक्षिण पक्षों में कुछ अद्भुत होता है। लोग जो कल तक दुश्मनी पाले थे, उन्हें मन में एक नई कोमल भावना महसूस होती है। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। समझ, करुणा और विश्वास पनपने लगते हैं। यह खबर फैल जाती है कि तलवार जुड़ गई है। लोग मेल मिलाप करने लगते हैं। यह तो चमत्कार है। तलवार की ऊर्जा पूरे राज्य में बह गई है। हमने जो सदियों से चाहा, वह आज संभव हुआ। आरव, तुमने सिद्ध कर दिया कि अच्छे गुण, त्याग, सत्य और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं होता है। मैं तुम्हें राजकीय सम्मान देता हूँ। आरव, मांगो, जो मांगना चाहते हो वह मांगो। आधा राज्य भी मांगोगे तो वो भी कम होगा। महाराज, मुझे कुछ भौतिक इनाम नहीं चाहिए। मेरा इनाम यही है कि हमारा राज्य फिर से शांति से जी सके। हाँ, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो राज्य में शिक्षा और सद्भावना को बढ़ावा दें। सुनिश्चित करें कि बच्चों को बचपन से ही करुणा, सत्य और त्याग का महत्व सिखाया जाए। एक ऐसा विद्यालय खोलिए जहाँ शास्त्रों के साथ मानवीय मूल्यों की शिक्षा मिले। ऐसा ही होगा। हम राज्य में नैतिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां तलवार पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं अपने भीतर के गुणों से शांति कायम करें। हम त्याग की अग्नि, सत्य के धातुकण और निर्मल जल बूंद का अर्थ समझ गए हैं। यह तीनों मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। कुछ दिन बाद आरव अपने गांव लौटता है। गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं।
बेटे, तूने बताया कि हथौड़े की ताकत से नहीं, हृदय की शक्ति से असंभव और संभव होता है। राज्य में शांति के लिए हम सब तेरा आभार मानते हैं। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस कोशिश की, सही राह पर चला और मार्ग में जो परीक्षाएं आईं उन्हें पार किया। गांव वाले आरव की बात सुनकर बहुत खुश हुए और सभी गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हथियारों या ताकत में नहीं, बल्कि करुणा, सत्य और त्याग जैसे अच्छे गुणों में होती है। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान इन गुणों को अपनाए तो वह टूटे रिश्तों को सुधार सकता है, दुश्मनी खत्म कर सकता है और समाज में शांति ला सकता है। सच और प्यार की ताकत किसी भी जादुई तलवार से ज्यादा होती है, क्योंकि यह दिलों को बदल देती है। इस कहानी का मतलब यही है कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके भले के लिए जीते हैं, तब हम नामुमकिन चीजें भी मुमकिन बना सकते हैं।